नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं फिर आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुका हूं। हमने पिछली क्लासों में 100 प्लस क्वेश्चन साइंस के बायोलॉजी के किए थे। फिर से हम आज बायोलॉजी के साथ ही उपस्थित हुए हैं। बायोलॉजी के जो है उससे भी और कई ज्यादा गुना हम फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। लेकिन इस बार कितने क्वेश्चन है? इस बार क्वेश्चन है 200 से 250 क्वेश्चन होने वाले हैं। 200 से 250 क्वेश्चन होने वाले हैं बायोलॉजी के। सब वन लाइनर यानी सीधे आपके दिमाग में जाने वाले हैं। जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वो सारे सवाल बायोलॉजी के हम एकत्रित करके आपको 2-3 क्लासों में करवाने वाले हैं। आपकी 2 क्लासें पहले ही बायोलॉजी की हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है बायोलॉजी की। तो चलिए देर न करते हुए हम सारे सवालों को पढ़ते हैं। बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उन सभी सवालों पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। यहां पर है एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती हैं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं साथियों। क्या करती हैं? एटीपी से जो प्राप्त ऊर्जा है उससे क्या होता है? कोशिकाएं क्या करती हैं? वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। उसके बाद एक शब्द आता है इकोलॉजी। कौन सा आता है? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रीटर ने किया था। किसने किया था साथियों? रीटर ने किया था। याद रखना है, किसने किया था? रीटर ने किया था। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जेनर ने। वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेनर ने। तो आपको याद होना चाहिए जो वैक्सीन है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेनर ने किया था। आपको याद करते चलना है। 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। वीडियो की जो लेंथ है वो सबसे कम रहने वाली है, यानी कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके सीधे दिमाग में जाने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार को कहते हैं रेडियोलॉजी। अगला सवाल है, प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक था? तो एल्कोहल था। क्या था? एल्कोहल था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? एंजाइम। एंजाइम यानी प्रोटीन्स जो है क्या किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वो लाल रंग में होता है। लाल रंग की एक बात और याद रख लीजिए, लाल रंग की अनुदैर्ध्य तरंग जो है सबसे तेज होती है या फिर सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है। किस रंग की अनुदैर्ध्य तरंग तेज होती है या अधिक होती है? तो लाल रंग की। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है। वृक्क का काम क्या होता है साथियों? खून को शुद्ध करना। खून को शुद्ध करना। ठीक है, तो खून को शुद्ध करना। तो कितना? औसतन 1200 सीसी होता है। कितना होता है साथियों? 1200 सीसी होता है जो है प्रति मिनट। इतना रक्त वहां से प्रवाह होता है यानी शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र होते हैं। तो ये होता कौन सा है? ट्रिलियम पौधे में होता है। ट्रिलियम पौधे में होता है जो है क्या सबसे बड़ा और सबसे छोटा गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है किसमें? कायिक कोशिकाओं में। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। ईईजी द्वारा। ईईजी द्वारा जो है क्या इसे पहचाना जाता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है। कौन सा है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बताएंगे आप सभी लोग, जीरोथैल्मिया कौन सा मतलब किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन तत्व का संबंध किससे साथ है? तो दांतों की विकृति से। फ्लोरीन का संबंध किससे है? तो दांतों की विकृति से है। उस दिन बताया था कि एनामिल, क्या एनामिल सबसे कठोर तत्व है, कहां पाया जाता है? दांतों में।
अगला क्वेश्चन, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? तो वसा संग्रह के लिए करता है। किसके लिए करता है? वसा संग्रह के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग जब भी पूछेगा तो वो क्या है? त्वचा है। सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि कितनी सारी कोशिकाओं से मिलकर जो है क्या ऊतक का निर्माण होता है? कोशिकाओं के मिलने से ही किसका निर्माण होता है? ऊतकों का। लेकिन शरीर में ऊतकों का निर्माण होता किससे है? तो प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दूध में अम्ल पाया जाता है कि नहीं, दूध खट्टा होता है कि मीठा होता है, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल है, लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि विटामिन ए हमें किस किस से मिल सकता है, किस किस चीजों से विटामिन ए मिलता है। स्रोत बताएंगे। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो किसके वजह से होता है? कैरोटीन के वजह से होता है। कैरोटीन के वजह से होता है। आप सभी बताएंगे दूध में कौन सा जो है क्या ये क्या पाया जाता है? कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में जल की कमी से होता है क्या? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अभी जब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में बहुत सारे लोगों को क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा और वो किस वजह से होगा? तो जल की कमी से होगा। जल की कमी से होगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों की यकृत तेल में प्रचुरता होती है तो विटामिन डी की। किसकी होती है? विटामिन डी की होती है। तो विटामिन डी की पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हो? मछलियों की यकृत का तेल यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग होता है। रक्त में लाल रंग होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से जो है रक्त का रंग लाल होता है। अगर उससे हीमोग्लोबिन हटा लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? फिर नीला नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? नीला नीला। आपने देखा होगा कि आपके ऊपर जो कुछ नसें होते हैं जो बाहरी वाली, उसमें आपको दिखता है नीला नीला, दिखता है कि नहीं? जो नीला नीला दिखता है वो उन्हें बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। और जो धमनियां होती हैं वो अंदर होती हैं, आंतरिक होती हैं, और जो सिरा होता है वो बाहरी आपको दिखा करता है। यानी कि जो सिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और जो है धमनियों में है शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध होता है तो वो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। अस्थमा रोग होता है। अस्थमा रोग होता है एलर्जी के कारण। किसके कारण होता है साथियों? एलर्जी के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किसकी वजह से? पिट्यूटरी ग्रंथ से। पिट्यूटरी ग्रंथ से। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? मास्टर ग्लैंड ना, मास्टर ग्लैंड याद रखना, मास्टर ग्लैंड होता है इसका दूसरा नाम। थायरॉक्सिन हार्मोनों में होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। आप सभी लोग बताएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त दाब का नियंत्रण होता है। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनल। क्या बोलते हैं साथियों? एड्रीनल बोलते हैं। अगला है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है। आप सभी लोग बताएंगे कि मेल में कौन सा जो है हार्मोन पाया जाता है? मेल पुरुषों में। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का प्रतिपादन किया गया था। आपने ये एग्जाम्पल जरूर सुना होगा कि हम जिस चीज का यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे कि बंदरों में पूंछ होती थी, आप आज के जमाने में जो है क्या हो गया है?
मनुष्यों में आप वो पूछ नहीं बची है, क्योंकि मनुष्य ने उसका यूज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फफूंद यानी फंगी श्रेणी का है। ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम, मशरूम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है साथियों? प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। अगला है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज। कौन सा है? नागराज, जिसे आप किंग कोबरा के नाम से जानते हो। किंग कोबरा के नाम से जानते हो, जो क्या करता है? घोंसला बनाता है, घोंसला बनाता है। अगला सवाल है, गोल क्रम से होता है, गोल क्रम से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। फाइलेरिया नाम सुना होगा आपने गांव में। शरीर में पित्त का निर्माण होता है, शरीर में पित्त का निर्माण होता है। कहां पर? यकृत में होता है पित्त का निर्माण। यकृत में क्या होता है? पित्त का निर्माण। अगला सवाल है, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एक क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है एंटीबॉडी का निर्माण। अगला है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीसीजी का पूर्ण नाम। ठीक है, तो इसका पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट गेवेरिन। बैसिलस कैलमेट गेवेरिन नाम है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन